बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राई किचन में आपको खुशामदीद करते हैं। आज हम आपके साथ चटखारेदार अंगूर के अचार की रेसिपी शेयर करेंगे। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो इसमें अंगूर जो हैं वो थोड़े कच्चे लेने हैं, बहुत ज़्यादा कच्चे ना हों। ये देखें, ये इस तरह कलर चेंज ना हो, जो कलर चेंज होने से थोड़ी देर पहले के हैं वो वाले अंगूर लेने हैं। ये देखें, इसमें ये साइड पे कुछ ज़्यादा पके हुए हैं, तो इसमें से ये जो कच्चे हैं वो हम इसमें तोड़ लेंगे। ये देखें, ये इसमें से कुछ हैं, ये ऐसे इसको तोड़ लेना है। तोड़ के इसको लहदा करके फिर एक डब्बे में डाल देना है। इस तरह के तोड़ने हैं, ये डब्बे में डाल देने हैं। इसके ऊपर नमक छिड़क देना है। इसको एक रात के लिए रखेंगे। एक तय अंगूरों की लगाएं, उसके बाद फिर नमक, फिर एक तय, इस तरह करके सारे अंगूर जो हैं वो नमक के साथ लगा के रख देने डब्बे के अंदर। ये अचार के लिए मसाला लेना है। इसमें नमक, हल्दी है, कलवंजी है और सुरख मिर्च है, और साथ ये सौंफ और मेथरे हैं। जिस तरह आपको पहले लहसुनों के अचार में बताया था कि थोड़ा सा इसमें से मसाला जो है वो दरदरा सा पीस लेना है, बाकी साबुत भी रहने देना है, और फिर इन सबको मिक्स करके फिर अचार में डालना है। मसाला जार जो है वो आप ख़ुद घर में पिसवाया करें, घर में साफ़ करके उसको फिर पिसवाएं। बाज़ार वाले इस्तेमाल ना किया करें। अब ये कलवंजी बाज़ार से लेके आए, लेकिन उसको फिर साफ़ किया है। इसी तरह सौंफ और मेथरे जो, उनको भी साफ़ करके रखा है। अब ये जो एक रात हो गया था इसको, अब ये अंगूर जो हैं वो निकाल लिए बाहर। अब इस तरह ये बर्तन में थोड़े से अंगूर डालना है, उसके बाद फिर मसाला छिड़कना है, फिर अंगूर इस तरह मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक इनके ऊपर लगा हुआ है पहले का ही। ये देखें, कुछ दाने जो हैं वो रंग उनका चेंज हो गया है। तो अगर आप पक्के लेंगे तो वो सही नहीं बनेगा, कच्चे आपने लेने हैं अंगूर। तो इसको मसाला लगा के तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे के लिए इस तरह छोड़ देना है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चार से 5 घंटे हो गए हैं। अब इसको एक डब्बे के अंदर इसको डाल लेना है, जिसमें आपने अचार डालना है। प्लास्टिक की बाल्टी ले लें या जो मर्तबान ले लें। उस बर्तन में से निकाल के ये इसमें डाल लेने सारे मसाला समेत। इसके बाद इसके ऊपर सरसों का अचार तेल जो है वो इस पर डाल देना है। सरसों के तेल के अंदर ये डिप होने चाहिए। तो ये 4 से 5 दिन के अंदर खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो लेकिन ये कि आप पूरा साल इसको रखना चाहते हैं तो अचार के अंदर ये तेल के अंदर डिप रहने चाहिए, और सरसों का तेल भी खालिस होना चाहिए।
ये 4 दिन इसको हो चुके हैं। ये देखें, अब इसकी शक्ल ऐसी होगी, ये देखें। तो 10 एक दिन के बाद ये बिल्कुल मतलब ज़बरदस्त हो जाएंगे। अभी भी ये खाने के लिए तैयार हैं। अभी आपको ये बर्तन में डाल के दिखाते हैं। ये देखें, इसको आप पराठे के साथ, तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के हैं। वैसे भी खाया जा सकता है। ये देखिए, ये तैयार हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।